किंतु विगत जो 200 वर्ष रहे स्वतंत्रता से पूर्व के, उस कालावधि के अंदर व्यापारी बनकर के आया अंग्रेज यहां का शासक बना और उसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, भारत के इतिहास को पढ़ा और समझा। तो उनको ध्यान में आया कि लगभग 2000 वर्षों से जो देश अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, और वह संघर्ष इसलिए कर पा रहा है कि यहाँ की आने वाली पीढ़ी को जो संस्कार देने वाले केंद्र है वह हमारी परिवार व्यवस्था होगी, हमारे मठ मंदिर गुरुद्वारे होंगे, हमारे गुरुकुल होंगे। विद्यादायिनी माँ सरस्वती, माँ भारती व ओमकार को वंदन। गढ़ सिवाना की पवित्र भूमि, त्याग, तप और वीरता की इस भूमि, यहाँ के देवी देवताओं को नमन। माँ सरस्वती के पावन मंदिर में आयोजित इस वार्षिकोत्सव में हिंदू संस्कृति की त्याग और तपस्या की संत परंपरा का संवाहन करने वाले पूज्य संत वृंद, वार्षिकोत्सव के सभी आदरणीय अतिथिगण, जिला समिति एवं स्थानीय प्रबंध समिति के कार्यकर्ता, सिवाना एवं आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए नागरिक सज्जन वृंद, अभिभावक, माताएं बहनें, प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। वैसे आज का यह कार्यक्रम, यह मंच भैया बहनों के लिए है। वर्ष भर विद्यालय में इन्होंने जो कुछ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जो ग्रहण किया है, उस सब का प्रस्तुतिकरण एक संक्षिप्त रूप में देने का अवसर इनको यहाँ पर प्राप्त होता है। किसी भी राष्ट्र या समाज का भविष्य कैसा होगा या उस देश की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उस पर निर्भर करता है। वहां की शिक्षा की पद्धति, शिक्षकों के प्रति उस समाज का किस प्रकार का सम्मान है, शिक्षा के पोषण में समाज का कैसा सहभाग है, यह सब प्रकार की बातें उस राष्ट्र और समाज के भविष्य का निर्धारण करती है। दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृति को, वहां के इतिहास को जब हम अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में भारत की संस्कृति है, जो लाखों लाख वर्ष पुरानी है। किंतु पिछले 2000 वर्षों का जो भारत का इतिहास रहा, वह इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा, और इसलिए लगभग 1800 वर्षों तक शक, हूण, मंगोल, तुर्क, पठान, ऐसे जो बाहरी आक्रांता आए, उन सब से इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर संघर्ष किया। किंतु विगत जो 200 वर्ष रहे स्वतंत्रता से पूर्व के, उस कालावधि के अंदर व्यापारी बनकर के आया अंग्रेज यहाँ का शासक बना और उसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, भारत के इतिहास को पढ़ा और समझा। तो उनको ध्यान में आया कि लगभग 2000 वर्षों से जो देश अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, और वह संघर्ष इसलिए कर पा रहा है कि यहाँ की आने वाली पीढ़ी को जो संस्कार देने वाले केंद्र है वह हमारी परिवार व्यवस्था होगी, हमारे मठ मंदिर गुरुद्वारे होंगे, हमारे गुरुकुल होंगे। इन संस्कार के केंद्रों के कारण से, वहां की शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था के कारण से आज भी वह संस्कृति अनवरत उसी रूप में चल रही है। ऐसा जब उनको ध्यान में आया तो उन्होंने हमारे इन संस्कार के केंद्रों पर आघात करने का प्रबंध किया। और हम सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने एक इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भारत के अंदर लागू की कि हमारे इन तीनों ही केंद्रों के प्रति
एक गहरी चोट करने का प्रयास इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से किया गया। और उसने कहा था इंग्लैंड की संसद के अंदर कि यह जो शिक्षा की व्यवस्था भारत में लागू कर रहे हैं, यह यदि हम केवल 100 वर्ष भी ठीक प्रकार से चला पाए तो भारत की धरती पर जन्म लेने वाले लोग तो भारत के होंगे, किंतु उनकी सोच, उनका विचार, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका खान पान, यह सब पाश्चात्य होगा, अंग्रेजियत से परिपूर्ण होगा। 1800 वर्षों तक जिन आक्रांताओं ने भारत पर शासन करने का प्रयत्न किया, उन 1800 वर्षों में हमारे बीच में उनकी कोई भी प्रकार की ऐसी बातें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आचरण में नहीं आई। किंतु लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था वह व्यवस्था यहां लागू हुई और उसका परिणाम इतिहास के पन्नों पर भी अंकित है और आज भी हमको दिखाई दे रहा है। जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, तो इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था और उनकी इस शिक्षा व्यवस्था के सम्मुख अनेक राष्ट्रभक्तों ने कुछ ऐसे शिक्षा के केंद्र खड़े किए। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, अरविंद घोष होंगे, ज्योतिबा फुले होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने ऐसे राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत शिक्षा के केंद्र खड़े किए, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता सेनानियों का सृजन हुआ और उन्होंने अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से हमें स्वतंत्रता का श्वास लेने के लिए वह समय उपलब्ध करवाया। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के लोगों में एक विश्वास जगा था कि हम फिर से लाखों लाख वर्ष पुरानी हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को फिर से उसी प्रकार से गंगा की अविरल धारा की तरह प्रवाहित करते हुए देखेंगे। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात जिन हाथों के अंदर सत्ता थी, जो समाज उस शिक्षा व्यवस्था से निर्मित हुआ था, जिसमें कोई भी प्रकार के गौरव का जो भान होना चाहिए था वह विस्मरण हो गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भी वही शिक्षा व्यवस्था देश में चलती रही और इसलिए 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज के ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों के साथ में संवाद करते हुए कि यदि इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रही तो भारत भारत नहीं रहेगा, आने वाले समय के अंदर भारत भारतीयता की पहचान को खो देगा और इसलिए भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था हमको भारत में खड़ी करनी पड़ेगी। शासन और सत्ता की ओर देख करके हम वैसी शिक्षा की व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा यह समाज की आवश्यकता है। हम जिस प्रकार का समाज चाहते हैं, हम जिस प्रकार का राष्ट्र चाहते हैं, उसके लिए जैसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था समाज को करनी है, न कि सत्ता को करनी है। सत्ता यदि शिक्षा का सृजन करने वाली बनेगी तो केवल अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए करेगी, जैसा अंग्रेजों ने किया था। और 1952 के अंदर उस समय गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर के अंदर पहला सरस्वती शिशु मंदिर यह प्रारंभ किया गया। उस शिशु मंदिर से प्रेरणा लेकर के संपूर्ण देश भर में, देश के सभी प्रांतों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहां के कार्यकर्ताओं ने समाज का सहभाग लेकर के और इस प्रकार के विद्यालय खड़े किए। देश भर के उस अनुभव को लेकर के 1977 के अंदर इन विद्यालयों का संचालन करने वाले कार्यकर्ताओं ने एक स्थान पर इकट्ठे होकर के कि आज हम जिस कार्य को कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को भारत बनाने में, सनातन संस्कृति के उद्भव को फिर से प्रवाहित करने के अंदर प्रेरक बनकर के खड़ा होगा। और इसलिए 1977 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से एक संगठन खड़ा किया गया।
विद्यालय 1952 से प्रारंभ हो गए, संगठन 1977 में बना। जिस प्रकार से बालक का जन्म होता है और जन्म के बाद में नामकरण संस्कार होता है, वैसे ही संगठन का नामकरण संस्कार हुआ। 1977 में विद्या भारती इस संगठन ने फिर आगे की गति को बढ़ाते हुए और देश भर की सब प्रकार की परिस्थितियों का आंकलन करते हुए हम किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और भारतीय जीवन दर्शन को स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। उस लक्ष्य के आधार पर हमें अपने कार्य को गति देनी है और इसलिए उस लक्ष्य के अंदर सबसे प्रमुख जो बात रखी गई वह यही थी कि हमारी यह शिक्षा की व्यवस्था समाज पर अवलंबित होगी। किसी भी प्रकार से सत्ता की दासी बन करके शिक्षा की व्यवस्था का अनुकरण नहीं करेगी और इसलिए आज भी विद्या भारती समाज के अवलंब पर खड़ी है, किसी भी प्रकार की सत्ता के आधार पर खड़ी नहीं है। और इसलिए विद्या भारती ने केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, कच्ची बस्तियों में, ऐसे हर स्थान पर वह बड़े विद्यालय होंगे अथवा एकल शिक्षकीय एकल विद्यालय होंगे अथवा सेवा बस्ती में चलने वाले संस्कार केंद्र होंगे। ऐसे 33,000 से अधिक शिक्षा के केंद्र आज देश भर के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। उन सब के पीछे की जो आधारशिला रखी वह यही थी कि हमें राष्ट्र के अंदर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी है, ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। और हम सब लोगों को अत्यंत हर्ष होगा कि इतने वर्षों की साधना के फलस्वरूप 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा अभी जो MCF जारी किया गया है, वह चाहे ECCE का होगा, वह चाहे स्कूल एजुकेशन का होगा, हम जब उसके NCF को देखेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि भारतीय जीवन दर्शन को आधार बना करके यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। विद्या भारती ने यह संकल्प लिया कि बालक जिस प्रकार से निर्मित होता है उसका आधार है वह देख करके, सुन करके और करके सीखता है। और इसलिए बाल केंद्रित, क्रिया आधारित, समाजोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी होगी। और इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिशु वाटिका की पद्धति का सृजन किया गया। बालक किताबों से नहीं सीखेगा, बालक विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा देने से नहीं सीखेगा, उसका विकास नहीं होगा। बालक का विकास होगा उसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास करने का ठीक ठीक व्यवस्था करने से। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। शिशु वाटिका की पद्धति के माध्यम से हम 12 व्यवस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और गतिविधियां करवा करके बालकों की ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का विकास करने का कार्य करते हैं, जिसे सर्वांगीण विकास कहा जाता है। और उसी विकास से अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता जो बोल करके गए थे हमारे अतिथि कि बालकों की वह क्षमता बढ़ेगी जब उसका सर्वांगीण विकास होगा। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ये सब प्रकार का विकास जब होगा तो वह बालक अपने सामने आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगा। सामने कोई भी प्रकार की समस्या आएगी, उस समस्या से घबरा करके वह पीछे नहीं भागेगा। अन्यथा आज हमको दृश्य दिखाई देता है, कोटा जैसा जो शहर कभी एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था, वह शहर आज सुसाइड सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर, चाहे अभिभावकों का अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वहां के शिक्षकों का जो प्रेशर रहता है, उसके कारण से वह दृश्य हमको खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। बाल्यकाल से जैसी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, वह शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हुई, वह संस्कार उनको नहीं प्राप्त हुए और इसलिए उन चुनौतियों से वह डर करके भागने का प्रयत्न करते हैं। विद्या भारती चाहती है हमारी पीढ़ी ऐसी निर्मित होनी चाहिए जो फौलाद की तरह होगी, जैसी अपेक्षा विवेकानंद जी ने की थी। हर प्रकार की चुनौती से वह सामना करने का साहस रखने वाले होंगे।
और इसलिए जब उन चुनौतियों का सामना वह कर सकेंगे तभी वह समाज के लिए भी उपयोगी बनेंगे। अभी आप सब लोग देख रहे हैं इस मंच पर जितने भी प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुति इन्होंने दी है, हर एक कार्यक्रम कोई न कोई प्रकार का संस्कार जो हमारी संस्कृति पर आधारित है, हमारे जीवन दर्शन पर आधारित है, वह वहां से प्राप्त होता है। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो ऑडियो कैसेट पर हुआ हो। यहाँ बैठी हुई बहनें और भैया ये स्वयं गायन करते हुए आपके सामने सब प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी ये गांवों में, वनों में, गिरी कंदराओं में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हमारे दीन दुखी और अभावग्रस्त बंधुओं को सामाजिक कुरीतियों, शोषण और अन्याय से मुक्त कराने की क्षमता वाले बनने चाहिए। वो अपने जीवन से, अपने आचरण से इस राष्ट्र को समरस राष्ट्र, इस राष्ट्र को समर्थ राष्ट्र, इस राष्ट्र को सुसंस्कारित राष्ट्र के रूप में खड़ा करते हुए पाएंगे। और इसलिए विद्या भारती का यह जो पवित्र शिक्षा के क्षेत्र में यज्ञ चल रहा है, आप सब लोगों के प्रत्यक्ष और परोक्ष जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसी से चल रहा है। यह सहयोग निरंतर मिलता रहेगा, इसी प्रकार की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।